फ्रेंड्स, जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 के बेटा दो क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाए थे और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बार ग्राफ बनाना। हमने 14.3 एक्सरसाइज के अंदर बार ग्राफ बनाने सीखे थे, तो बार ग्राफ हमने सीख लिया। आज हम हिस्टोग्राम के बारे में देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है, उसके बारे में क्लियर करेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। टेबल दे रखी है बेटा, लेंथ इन मिलीमीटर, लेंथ इन मिलीमीटर, लेंथ इन मिलीमीटर 118 to 126 127 135 136 144 145 153 154 162 163 171 172 180। ये टेबल आपको बुक में मिलेगी। नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स ये है हमारे पास 3 5 9 12 5 4 2। ठीक है बेटा, टोटल दे रखे हमें 40, टोटल है हमारे पास है 40। ठीक है, तो इसका क्या बनाना है आपको, ड्राई हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिस्टोग्राम बनाना है बेटा, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ डिफरेंट है, वो देखिए। यहाँ ध्यान दीजिए 118 to 126, यहाँ 127 है, इन दोनों के बिटवीन 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बिटवीन 1 का डिफरेंस है, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो यानी 0.5। क्योंकि क्लास इंटरवल जो होता है हमें, क्लास इंटरवल जो है बेटा हमें वो सेम बनाना है, मतलब कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना। जैसे ये 126 तो यहाँ 126 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन दोनों के बिटवीन 1 का डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस को कम करने के लिए 2 से डिवाइड किया हमने, यानी कि 0.5। इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, अपर लिमिट के अंदर 0.5 ऐड कर देंगे, लोअर के अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखें। तो क्या बनेगा, इसमें माइनस किया 117.5 126.5, इसमें लेस किया 126.5 टू 135.5 135.5 टू 144.5 144.5 153.5 153.5 162.5 162.5 171.5 171.5 180.5। तब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, वो देखिए। ध्यान रखने वाली बात क्या थी जो मैंने आपको बताया है, ये टेबल आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास, किया क्या मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों के बिटवीन गैप देखा करो कितने का है। ये 126 है, 127, ये 135 है, 136, सब में 1 1 का है। 1 का है तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, यानी कि ये लोअर लिमिट होती है इधर वाली, इस लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, और ये होती है बेटा हमारे पास अपर लिमिट, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। तो मैंने यही किया, देखो इसमें माइनस किया, इसमें प्लस किया, हर एक में यही कंडीशन की, तो ये हमारे पास सेम बन जाता है। देखिए 126.5 126.5 135.5 135.5। अब हमें बनाना है हिस्टोग्राम। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या, ड्राई हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। ठीक है, हमने क्लास इंटरवल ठीक बना लिया। अब क्या है, आपके पास ग्राफ होगा बेटा, इस ग्राफ के ऊपर आपने ऐसे लाइनें ले लेनी है। ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ग्राफ के ऊपर एक वर्टिकल लाइन, जो आपका ग्राफ का पेज ये है, मान लो इधर लाइन ले ली, ठीक है, और इधर लाइन ले ली हमने। अब ये लाइन लेने के बाद आपने करना क्या है बेटा, तो सबसे पहले इस लाइन को
इस लाइन को थोड़ा सा गैप दे के बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग क्या है बेटा 117 से है, तो हम जो गैप बनाएंगे 117.5 टू 126.5। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इस एक बॉक्स को 117.5 बना दिया और इस अगले बॉक्स को 126.5 बना दिया। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 135.5 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 144.5 और ये बॉक्स जो होंगे आपके 153.5 और क्यों ग्राफ के ऊपर तो बने हुए होते हैं सारे 162.5, उसके बाद 171.5, उसके बाद 180.5। ग्राफ पेपर जो लोगे आप उस ग्राफ के अंदर बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स पे 117.5 लिखा, नेक्स्ट 126.5, उसके बाद बेटा 135.5, 143.144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5 ये क्लास इंटरवल को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये गैप क्यों दिया? क्योंकि ये गैप तो हमने 9 का लिया इस एक बॉक्स को, ये इधर वाला बॉक्स है, इधर बॉक्स भी हमारा गैप तो 9 का ही होगा क्योंकि ये गैप जो हमारा 9 का है तो ये भी 9 का रहेगा, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दिया हमने, यानी कंप्लीट सीधी लाइन नहीं ली, इसमें कुछ कट डाल दिया हमने ताकि ये क्लियर कर रहा है ये यहाँ से यहाँ तक 117.5 को शो कर रहा है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में क्या है ये 3, 5 मैक्सिमम कितने 12 तक है, तो हम एक बॉक्स को 5 तक ले लेते हैं। मान लो 5 नहीं 12 तक है तो 2 2 के ले लो, 2 4 6 8 10 12, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 2 किया। बेटा आप 5 का लेना चाहो तो 5 का ले सकते, पहले ग्राफ को सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूरी नहीं है, आपको ग्राफ बनाने का तरीका सीखना है। ये मैंने बताया ये गैप ज़्यादा है तो आप इसमें कट डाल देंगे लाइन के अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। आगे का जो गैप है क्लास इंटरवल कंटिन्यू होने जरूरी है, क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम के अंदर कंपलसरी है कि कंटिन्यू होने जरूरी है, अगर कंटिन्यू नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा। नंबर 2 पे आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है बेटा जो ये चीज़ है हमारे पास, ये गैप लेना है जिस हिसाब से लेना है, 2 का ले रहे हो, 4 का ले रहे हो, 6 का या 8 का, जो भी आप दे रहे हो। मैंने 2 2 के गैप लिए तो 2 2 के अकॉर्डिंग ले लिए। अब हमारे पास क्या है 3, हमारे पास क्या है 3 कहाँ आएगा 2 और 3 के 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में ऐसे ग्राफ बनेगा। अगला क्या बेटा 5, तो 5 क्या आएगा यहाँ आएगा, इस लाइन को बढ़ाएंगे, इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी इसके। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा 9 कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो 9 के लिए हम यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है बेटा, अब 9 के बाद क्या है 12 कहाँ आएगा यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ है बेटा 5 पे फिर आ जाते हैं, 5 हमने यहाँ लिया था। ठीक है, ये 5 को शो कर रहा है, फिर किसको है 4 को, उसके बाद किसको है 2 को, ये बन गया हमारे पास ये हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में क्या था, बार ग्राफ में बीच में गैप था बेटा, ये कंटिन्यू बनेगा। हिस्टोग्राम जो बनेगा एक दूसरे की लाइनें अटैच होगी, ये हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाना है ये आपको पता लग गया, कंटिन्यू बनेंगे ये स्टेप टू स्टेप। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्या कहता है, सेकंड पार्ट में इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। इसका सूटेबल क्या बेटा, इसका एक बार ग्राफ होता है, 3 तरह के ग्राफ हैं। बार ग्राफ एक हो गया हमारा, ये ग्राफ आज हमने सीखा हिस्टोग्राम। एक हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शो कर सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए इसका सेंटर ले लेंगे हम, ये सेंटर यहाँ पे टच कर देंगे, यहाँ टच कर देंगे, यहाँ टच कर देंगे, यहाँ टच कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे और आगे ही अपने आप लाइन जाएगी। तो इनको हम मिलाएंगे ऐसे 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 और ये और ये, इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसको यहीं तक ही ले लेंगे हम, यहाँ मिला देंगे। ठीक है, और ये यहाँ टच हो जाए, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, जो आपने हिस्टोग्राम बनाया बेटा
उस हिस्टोग्राम के सेंटर ले लो। यानी कि हम इस क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी शो कर देंगे। एक तो हिस्टोग्राम से क्या, हिस्टोग्राम के अंदर ये जो हमने लाइनें ली हैं इनका सेंटर ले लोगे। जैसे इन दोनों के बीच में 10 लाइनों का गैप है तो 5 वाली लाइन के ऊपर टच कर दोगे, वो ग्राफ के अंदर आपको बनी हुई दिखती है। आप बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हम इनको मिला देंगे, यहाँ इसको अटैच कर देंगे 117.5 से, यहाँ 188.5 से, ये आपका कंप्लीट है। अब इसको रफ करोगे सिंपल बनाना तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिस्टोग्राम से बन जाएगा, हिस्टोग्राम के अंदर भी बना सकते हैं हम। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट जो आपको बोला गया था। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको बार ग्राफ सिखा दिया, हिस्टोग्राम सिखा दिया बेटा, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी सिखा दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर क्या था? 4। 3 तक मैंने आपको बता दिए थे, और कोई समस्या होती है तो मैंने आपको बोल रखा है कि ये मेरा नंबर है, इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 न्यून लैंप्स। इसका 4th का थर्ड पार्ट हो रहता है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? नो है इसका। ठीक है। तो इसमें क्या है, 5th में है द फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप्स। 400 लाइफ टाइम in hours। आगे नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है। ये तो आपकी स्टेटमेंट है। क्या है? 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। क्या है? नंबर ऑफ लैंप्स है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, टोटल 400 है। तो क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं इनका। तो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था बेटा, उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है जो ठीक प्रॉपर नहीं थे। प्रॉपर मीन्स ये चीज़ इक्वल नहीं थी, हमने इक्वल किया था, इनका गैप देख के भाई 2 से डिवाइड किया, वो लोअर में लेस किया और अपर में ऐड किया। अब हमने क्या है, कंटिन्यू दे रखा है तो कोई समस्या नहीं है। ग्राफ बनाने का फिर वही तरीका, ऐसे लोगे, ऐसे हमारी जो ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ये 300 से स्टार्ट है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लाइन क्या कर लोगे, कट कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपके बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्या ले लोगे बेटा 300, यहाँ क्या लोगे 400, और यहाँ क्या लोगे 500। ग्राफ में तो कंटिन्यू है, बॉक्सेस बने हुए हैं, कोई समस्या ही नहीं है। 600, यहाँ क्या आ जाएगा 700, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 800, यहाँ क्या आएगा 900, और यहाँ क्या आ जाएगा 1000। अब 300 to 400 कितने बेटा 14, मैक्सिमम कितने हमारे पास देखो 86। तो हमें गैप ज़्यादा लेना पड़ेगा। गैप ज़्यादा लेंगे तो कैसे लेंगे, टेन 20 30, 10 का ही ले लिया, 40 50 60 70 80। ये आपका तो ग्राफ में बॉक्सेज है, कोई समस्या नहीं, बॉक्सेज पे कट करते जाओ। अब क्या है हमारे पास 14 का आएगा, यहाँ बीच में एक लाइन डायरेक्ट और होती है 15 वाली 5 वाली, तो यहाँ पे हम 14 पे पहुँच जाएंगे। ये 14 को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्या बेटा 56 यहाँ आएगा, 56 55 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा 60 हमारा थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा,
60, उसके बाद क्या है 86, 86 हमारा यहाँ आएगा। आपके पास स्केल है, स्केल से लाइनें लगाओगे। 86, उसके बाद क्या बेटा 700 to 800 74, तो 74 यहाँ आएगा। उसके बाद क्या बेटा 62, तो 62 आ जाएगा हमारा, यहाँ 60 है, 60 से थोड़ा सा ऊपर, 62 के बाद 48 यानी 50 से थोड़ा कम, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन के तैयार हो जाते हैं। जो किसको शो कर रहा है, जो लाइफ टाइम्स ऑफ 400 न्यून लैंप्स, इनके बारे में शो कर रहा है, ऊपर लिख देंगे हम न्यून लैंप्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, हाउ मैनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर, मोर देन 700 आवर्स, मोर देन 700 आवर्स, 700 से ज़्यादा 74, 700 से ज़्यादा ये 74, 7 से, क्योंकि 700 से अबव आई ये सारी चीज़ें, प्लस 62 प्लस 48, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 5 11 और 7 184। तो ये आपका हिस्टोग्राम के बारे में आज आपको बताया बेटा। हिस्टोग्राम में क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको बता दिया गया। अब क्या है आपका ये 4th और 5th क्वेश्चन हिस्टोग्राम के, ये आपने करने हैं कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।